देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की अभिव्यक्ति है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर रेंजू शाह द्वारा लिखित 23वीं किताब कश्मीर बियर्स थ्रोन विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में ख्वाजा फारूक रेंजू शाह मौजूद रहे। पुष्पगुच्छ भेंट कर रेंजू शाह का स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें विश्व हिंदी दिवस की बधाई दी और कहा, हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया भर में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह दिवस विश्व में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैलाने तथा प्रेम को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। संदीप मारवा ने यह भी बताया कि हिंदी सिनेमा ने हिंदी को देश भर और दुनिया भर में फैलाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपको बता दें कि इस खास मौके पर विश्व हिंदी दिवस का एक शानदार पोस्टर भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में ख्वाजा फारूक रेंजू शाह द्वारा कश्मीर के ऊपर लिखी उनकी 23वीं किताब कश्मीर बियर्स थ्रोन का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने हिंदी दिवस के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम में आए अतिथि रेंजू शाह को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथिगण संदीप मारवा और उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। पहले तो मैं आप सभी लोगों को हिंदी दिवस के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हिंदुस्तान और ये हमें फ़ख्र है अपनी भाषा के ऊपर। और ये मत भूलिए कि आज हिंदी भाषा जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक गिनी जाती है। सबसे पहले इंग्लिश, फिर चाइनीज़, फिर उसके बाद स्पेनिश और चौथे नंबर पर हिंदी आ गई है। आप सोचिए कि लोगों को कितनी मोहब्बत है। और ये भी कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हिंदी सिनेमा ने हिंदी भाषा को पूरी दुनिया में चर्चित करने का इसका एक बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं उसे जो रोल है, रोल ही समझ लीजिए, जो हिंदी भाषा को चर्चित करने का एक बहुत बड़ा रोल हिंदी फिल्मों का भी रहा है और योगदान रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे खुशी है कि आज रेंजू शाह साहब की किताब मारवा स्टूडियो के प्रांगण में यहाँ रिलीज़ हुई है। ये हमारा सौभाग्य भी है और ये हमारी एक आदत भी है। जब भी कोई राइटर अपनी किताब लिख कर लाता है और जब वो एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा होता है या उसे कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोग उन किताबों को यहाँ रिलीज़ करें। एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत और राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों ने बड़ी मेहनत की है, उस पर जान लड़ाई है, एक खून पसीना किया होता है। एक किताब लिखना जो है और रिलीज़ करना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक नए बच्चे को जन्म देना होता। तो ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है और शायद इसी को सोचते हुए हमारी संस्था ने ये तय किया कि हमें ये किताब को यहाँ रिलीज़ करना चाहिए। रेंजू शाह हमारे पुराने मित्र हैं, खुद वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बड़े अफसर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी इन्होंने लिखा होगा उसमें बहुत सारी रिसर्च होगी। किताब मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन जल्दी ही इस किताब को पढ़कर मैं इसके बारे में और विचार कर सकता हूँ। दीज आर द पॉइंट्स और ट्रेजर के पॉइंट्स। और दूसरे हमारे में म्यूज़िक वॉज नॉट सो मच अलाउड इन कश्मीर। इट इज़ नाउ अलाउड। कि जो कालिदास जिसका जिक्र अभी संदीप मारवा साहब ने किया, एक बहुत ही वाइस चांसलर है इसके इंटरनेशनल मीडिया चैम्बर ऑफ मीडिया के, और उसका वज़न बड़ा मैटर करता है। उसने कालिदास को रेफरेंस किया। जो कालिदास की रेफरेंस है, कालिदास का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है हिंदी प्रोजेक्ट करने में और हिंदी के दिन हमें याद करने। लेकिन हमें सहारा लेना है दूसरे लैंग्वेजेस का भी। जैसे मैं कश्मीर की जब बात करता हूँ, अगर मैं इसको कश्मीरी में ही लिखूँगा या हिंदी में ही लिखूँगा तो ऑडियंस लिमिट हो जाएगा। लेकिन जब मैं अमेज़न में आ गया तो ये अंग्रेज़ी में आ गई। तो जो राइटर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के कालिदास हिंदुस्तान का राइटर है, लेकिन वर्ल्ड उसको जानती है। इसी तरह अगर कोई राइटर लिखे, किसी भी लैंग्वेज में लिखे, ये समझो इट गोज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ उसके लोकल लैंग्वेज को भी जाती है। क्योंकि आज आपके पास इतने ऐप्स आए हैं,
आप अंग्रेजी में फीड करें अमेजन में तो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली आपको हिंदी में मिलता है। आप इवन फ्रेंच में भी मिलेगा, जर्मन में भी मिलेगा। सो दिस इज द मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड। इस मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड में हिंदी दिवस पर इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया बहुत अच्छी तरह कि मल्टीलिंगुअल इज द सपोर्ट टू द आवर लोकल लैंग्वेजेस एज वेल। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ हेल्पलाइन मीडिया नेटवर्क।